डियर स्टूडेंट, आज मैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का दूसरा पार्ट की वीडियो आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आप आज हम यहाँ पे देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसके अंतर्गत ये पार्ट 2 में, पहले पार्ट में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता है अपने स्थान पे, वो चीज़ मैंने डिफाइन की थी। यहाँ पे हमें देखना है संविदा अधिनियम की डेफिनेशन देखना है, परिभाषा देखना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है, और उसके बाद ये कितने तरीकों का होता है, कितने तरीके का होता है, और इसके तरीके हो गए। इसके बाद इसके एलिमेंट्स देखना है, एलिमेंट देखना है, तत्व देखना है, और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है। तो भारतीय संविदा अधिनियम बेसिकली शुरू यहाँ से करते हैं हम लोग इसको, जो आपको समझने में आसान हो। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो इसका है वो है संविदा से संबंधित सिद्धांत। पहला पार्ट इसका है संविदा से संबंधित सिद्धांत। संविदा से संबंधित सिद्धांत ये आपका जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको सेक्शन 1 से 75 तक पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट में जो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं वो है विशिष्ट संविधान। कौन सी संविधान? विशिष्ट संविधान। विशिष्ट संविधान, इनके लिए हम सेक्शन 124 से हम इसको देखते हैं 235 तक। अब ये बीच का जो गैप आपको दिख रहा है सेक्शन 76 to 123 तक, ये आपका सेल ऑफ गुड्स में चला गया है। इसी को निकाल के सेल ऑफ गुड्स बना दिया गया है। तो ये आपकी ज़रूरत का नहीं है, इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, इसको अलग पर्टिकुलर एक एक्ट के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पे 124 आपको लिखना है। यानी विशिष्ट संविधान ये 2 भाग में हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अमूमन कई विद्वानों के यहाँ पे डेफिनेशन है, लेकिन हम एक विद्वान का डेफिनेशन आपको बता देते हैं। वो है मिस्टर सामंड, जो कहते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है, संविदा एक ऐसा करार है जो 2 पक्षों के बीच में दायित्वों का सृजन करता है। 2 पक्षों के बीच में दायित्वों का सृजन करता है और उनके अधिकारों की व्याख्या करता है। ये आपका सामंत महोदय कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट संविदा होता क्या है। तो ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के बाद इसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आपके 2 तरह के होते हैं। पहला होता है 2 पक्षों के बीच करार हुआ हो और वो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। यानी 2 पक्षों के बीच करार हो और वो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। इस तरह से ये 2 एलिमेंट हैं इसके। और ये बेसिकली दोनों एलिमेंट्स आपके, अगर आपने इसकी जो 2H पढ़ लीजिए, इसके उसमें भी दिया गया हो। कोई भी संविदा जो होती है या कोई भी संविदा जो होती है उसकी जो शुरुआत होती है, वो करार जो विधि द्वारा या वो करार जो विधता प्रवर्तनीय होता है वही संविदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम एलिमेंट में देख सकते हैं। इसी के 2 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है डियर, यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के जो प्रकार है वो हमें देखना है। संविदा के जो प्रकार हैं वो कई तरह के हैं, यानी कई प्रकार हैं इसके। तो पहला देखते हैं यहाँ पे संविदा के प्रकार। हाँ। संविदा के प्रकार, पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्सप्रेस्ड यानी कि अभिव्यक्त।
अभिव्यक्त संविदा। अब देखो ये अभिव्यक्त संविदा क्या होती है? एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मतलब बिल्कुल से क्लियर है, जहां पे दो पक्षकारों द्वारा आपस में बातों को या अपनी अपनी शर्तों को बोलकर या लिखाकर एक दूसरे तक अपने संदेश को पहुंचा दिया जाता है, और उन्हीं संदेशों पर एक दूसरे की जब सहमति बनती है तो ऐसी जो संविदा होती है वो एक्सप्रेस्ड होती है। यानी कि अब ना तो आपके मन में कोई शंका है और ना तो हमारे मन में, हमने जो बात कहनी थी प्रपोजल के माध्यम से हमने आपको कह दी, और आपको जो बात कहनी थी एक्सेप्टेंस के माध्यम से आपने कह दी। जब दोनों के बीच बिल्कुल क्लियर कट बातें हो गई हैं तो वहां पे इसको बोला जाता है एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त संविदा। दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि विवक्षित, इसको हिंदी में बोलते हैं विवक्षित संविदा। विवक्षित संविदा। अब ये जो विवक्षित संविदा है ये कैसी होती है? ये एक्सप्रेस्ड नहीं होती है। यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, ना तो हम कुछ बोलते हैं और ना जिससे हमको कुछ लेना या करवाना होता ना वो कुछ बोलता है। हमने कहा और उसने कर दिया। क्या कर दिया? जैसे मान लिया आप जब जाते हो बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, तो आप जाते हो ट्रेन बस पे या ट्रेन पे बैठ जाते हो, ठीक है। तो जब बस पे आप बैठ जाते हो या ट्रेन पे बैठ जाते हो, टिकट टीटी आता है, पूछता है कि आपने टिकट ले रखा या नहीं ले रखा, कहाँ तक जाना है, आपसे पूछता, आप बोलते हो यहाँ तक जाना, वो आप पैसा देते हो, वो आपको टिकट दे देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह आपने देखा होगा, दूसरा इसका एग्जांपल देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रोड पे आप आजकल चले जाइए, आजकल तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब अमूमन एसआई वगैरह की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जो वजन करने वाले या हाइट नापने वाले लोग जगह जगह पे अपनी मशीन लिए बैठे रहते हैं। तो जैसे ही आप उनके मशीन पे पैर रखते हो तो आप उनसे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने अपना वजन किया, आपने उनको जो उसका चार्ज है वो लिखे रखे रहते हैं, 5 रुपये आपने उनको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इम्प्लाइड होते हैं, यानी विवक्षित संविदा होते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आप लोग ऐड करते चलिएगा सब, कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसको बोला जाता है हिंदी में अन्वयिक संविदा। यानी कि अन्वयिक संविदा इसका अभिप्राय या इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको आप बना रहे हो। जैसे मान लिया किसी का कोई सामान आपको रास्ते में मिल गया और उस बंदे का मान लिया आपको एड्रेस भी मिल गया, तो आप उस बंदे का पता लगाओगे जिसका वो सामान है, और उस सामान को उस बंदे तक, उस व्यक्ति तक आप पहुंचाओगे, ठीक है। पहुंचाने के बाद वो जो आपको देगा वो आप और दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन हो जाएंगे, एक संविदात्मक संबंध हो जाएंगे। अब वो क्या देता है, आप क्या लेते हो, क्या नहीं लेते हो, या अगर वो उतना देता है जितना आपको खोजने में खर्च हुआ है उससे कम पे वो आपको देता है, मान लिया आपका खोजने में उसको 500 खर्चा हो गया और वो आपको इनाम के तौर पे खुश होकर 200 रुपया देता है, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो गया है। तो आप यहाँ पे उससे कहोगे भाई साहब 500 मेरा खर्चा हुआ, कम से कम 500 तो आप दीजिए। वो देने को तैयार नहीं है, तब आप क्या करोगे, कहाँ पे जाओगे? तो वहाँ पे इस तरह के मामले में आपको कोर्ट आप जाओगे तो कोर्ट आपको रिलीफ जरूर देगी, ठीक है। तो ये अन्वयिक संविदा होती है। इसके बाद जो चौथा टाइप होता है वो होता है समाश्रित संविदा का, यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा ऐसी संविदा होती है जो किसी घटना के घटने पर आधारित होती है, जो किसी घटना के घटने पर आधारित होती है
उसको बोला जाता है समाश्रित संविदा। अब ये जो समाश्रित संविदा होते हैं, जैसे खां ने का से कहा कि अगर उसका घर जल जाए तो मैं उसको 10,000 रुपया दूंगा। तो अब यहाँ पे समाश्रित घटना किस पे, घर जलने पे। अब उसका घर जलना एक समाश्रित घटना हो गई। ठीक है, आज आपका वीडियो यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5th पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।